घर की घंटी रात 3 बजे बजती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। शर्मा परिवार के घर में पिछले 11 दिनों से एक अजीब घटना हो रही थी। हर रात ठीक 3 बजे घर की मुख्य घंटी बजती थी। पहली रात परिवार ने सोचा कोई गलती से घंटी बजाकर चला गया होगा। दूसरी रात फिर वही हुआ। तीसरी रात ससुर महेश जी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। न गली में कोई आदमी, न कोई गाड़ी में, न कोई आवाज़। बस दरवाजे के सामने ज़मीन पर एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। महेश जी ने लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच छिपाने वालों के घर की घंटी हमेशा बजती रहेगी। घर के सभी लोग डर गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह संदेश किसने भेजा था। नेहा को लग रहा था कि कोई जानबूझकर परिवार को डराने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने पति रोहित से कहा, आज रात मैं जागूंगी, देखते हैं 3 बजे कौन आता है। रोहित ने मना किया, लेकिन नेहा नहीं मानी। उसने घर की लाइट बंद कर दी और मुख्य दरवाजे के पीछे बैठ गई। रात के 2:55 बजे, तब तक शांत था। 2:59 नेहा की नज़र घड़ी पर थी। फिर ठीक 3 बजे घंटी बज उठी। नेहा तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाज़ा खोला, फिर वही बाहर कोई नहीं था। लेकिन इस बार नेहा ने कुछ अलग देखा। घंटी के नीचे दीवार पर एक छोटी सी लाल रोशनी जल रही थी। उसने ध्यान से देखा, वहाँ एक छोटा सा कैमरा लगा था। नेहा ने कैमरे की तरफ देखा। अगली सुबह उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की। रात 2:50 बजे सड़क खाली थी। फिर ठीक 3 बजे घंटी बजती दिखाई दी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई व्यक्ति दरवाजे तक आते दिखाई नहीं दिया। घंटी जैसे अंदर से ही बज रही थी। नेहा हैरान रह गई। उसने रोहित को रिकॉर्डिंग दिखाई। दोनों ने घर की घंटी की वायरिंग जांची। उन्हें पता चला कि घंटी की वायर एक पुराने स्टोर रूम से होकर गुजरती थी। रोहित ने कहा, हमें स्टोर रूम देखना होगा। स्टोर रूम कई महीनों से बंद था। चाबी महेश जी के बॉक्स में रखा था। उसमें एक टाइमर लगा था। टाइमर हर रात 3 बजे घंटी को सक्रिय कर रहा था। महेश जी ने बॉक्स देखते ही कहा, अब रहस्य का आधा हिस्सा सुलझ चुका था। लेकिन सवाल था कि किसने टाइमर लगाया था। महेश जी ने बॉक्स देखते ही कहा, यह यहाँ नहीं होना चाहिए था। नेहा ने पूछा, आप इसे पहचानते हैं? महेश जी चुप हो गए, फिर बोले, हाँ, लेकिन यह बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। महेश जी ने बताया कि करीब 15 साल पहले इसी घर में उनके छोटे भाई सुरेश की अचानक मौत हो गई थी। मामला दुर्घटना बताकर बंद कर दिया गया था, लेकिन सुरेश की पत्नी हमेशा कहती थी यह दुर्घटना नहीं थी। उस समय परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। सुरेश के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिनसे जमीन के मालिकाना हक का मामला बदल सकता था। मौत के बाद वे दस्तावेज कभी नहीं मिले। महेश जी ने उस समय पुलिस को शक के बारे में बताया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब 15 साल बाद वही घंटी और वही घर फिर से उस पुराने मामले की तरफ इशारा कर रहे थे। नेहा ने पुराने स्टोर रूम की सफाई शुरू की। उसे एक लकड़ी के बक्से के नीचे एक पुराना डायरी मिली। डायरी सुरेश की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो घर की घंटी को देखना। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। वहाँ घर का एक छोटा नक्शा बना था। नक्शे में घंटी वायर के पास एक जगह पर निशान लगाया गया था। रोहित ने दीवार को ध्यान से देखा। वहाँ बाकी दीवार से अलग रंग का एक छोटा हिस्सा था। उन्होंने उसे खोला। अंदर एक प्लास्टिक का पैकेट मिला। पैकेट में कुछ पुराने कागज़ थे और एक छोटी मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो 15 साल पुराना था। उसने सुरेश कैमरे के सामने बैठा था। उसने कहा, अगर यह वीडियो किसी को मिल रहा है तो समझ लेना कि मुझे खतरा है। फिर उसने बताया कि परिवार की ज़मीन के दस्तावेजों में धोखाधड़ी हुई थी। उसे शक था कि घर का ही कोई व्यक्ति उस साजिश में शामिल है। लेकिन वीडियो का आखिरी हिस्सा देखकर नेहा और रोहित के होश
उड़ गए। सुरेश ने कमरे के पीछे से किसी को आते देखा था। उसने कैमरा बंद करने से पहले सिर्फ एक नाम लिया था, महेश। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा को अपने ससुर पर शक होने लगा। उसने रोहित से कहा, क्या तुम्हारे पिताजी चाचा के साथ कुछ किया था? रोहित भी परेशान था, लेकिन महेश जी ने खुद पुलिस को बुलाया। उन्होंने कहा, अब इस घर में कोई राज नहीं रहेगा। पुलिस ने पुरानी फाइल दोबारा खोली। मेमोरी कार्ड की जांच हुई। वीडियो की आवाज़ साफ की गई। तभी एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। सुरेश ने वीडियो में महेश का नाम लिया था, लेकिन वह अपने भाई महेश को नहीं बुला रहा था। वह एक दस्तावेज पर लिखे मेहरा एंड कंपनी नाम के व्यक्ति का जिक्र कर रहा था। असल आरोपी कोई और था। जांच में पता चला कि परिवार का पुराना कारोबारी साझेदार जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर रहा था। सुरेश को इसका पता चल गया था। उसने सबूत रिकॉर्ड कर लिए थे। उसी कारण उसकी मौत को दुर्घटना का रूप दिया गया था। 15 साल तक यह राज दबा रहा और अब उसी व्यक्ति ने परिवार को डराने के लिए पुराने टाइमर से रात 3 बजे घंटी बजाने की योजना बनाई थी। वह चाहता था कि परिवार घर बेच दे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि घंटी के वायरिंग के पीछे छिपा पुराना सबूत परिवार को मिल जाएगा। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अगली रात घर में पहली बार शांति थी। घड़ी में 3 बजे सभी लोग चुपचाप बैठे थे। सबको इंतजार था, लेकिन घंटी नहीं बजी। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, आज पहली बार 3 बजे इस घर में डर नहीं है। महेश जी ने पुराने दस्तावेज की तरफ देखा। उन्होंने कहा, सुरेश सच में वापस नहीं आया, लेकिन उसका सच जरूर वापस आ गया। रोहित ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उस रात परिवार ने 15 साल पुराने राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।